is your assistant class. अबाउट द डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी, मतलब सरकार क्या होती है और इक्वलिटी मतलब इक्वल से कैसे ट्रीट किया जाता है सभी को. नेक्स्ट, नाउ द अगेन द सिविक्स चैप्टर 2 यू विल स्टडी अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. मीन टू से मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी को कैसे हम मतलब कि इलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, चूज़ किया जाता है सरकार को, गवर्नमेंट को, और उसे इंस्टीट्यूशनल्स रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कैसे प्रेजेंट किया जाता है. आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्शंस क्या होता है और कुछ फीचर्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के, और उसको कैसे यूज़ किया जाता है इलेक्शंस वगैरह को. जब हमारी गवर्नमेंट को हम चूज़ कर लेते हैं तो गवर्नमेंट कैसे क्या काम करती है. डेमोक्रेसी इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस. इट्स मेन फीचर्स आर, डेमोक्रेसी एक पॉपुलर फॉर्म है जो कि हर जगह यूज़ हो रही है, हर कंट्री में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में. और इसके फीचर्स क्या हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. फ्रेंचाइज मीन्स राइट टू वोट. फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट. According to democracy, every citizen have a right to vote above 18. Universal adult franchise implies that each adult in a country has certain age has the right to cast his vote. मतलब कंट्री में हर सिटीज़न जो अबव 18 है उसको राइट है वोट करने के लिए. नो पर्सन कैन बी डिनाइड वोटिंग. किसी को भी हम मना नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट. अगर मतलब कि किसी भी चीज़ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे कि कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, जेंडर एक्सेट्रा. इट गिव्स राइज टू पॉलिटिकल इक्वालिटी. इससे हमें क्या पता चलता है? सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट है, पीपल हैव अंडरगोन अ लॉन्ग स्ट्रगल टू अचीव. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है, जो लोगों ने इस चीज़ को अटेन करने के लिए मतलब कि क्या स्ट्रगल किया था. पीपल हैव अंडरगोन अ लॉन्ग स्ट्रगल टू अचीव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अक्रॉस द वर्ल्ड. वर्ल्ड में बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है इस चीज़ का, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को ऑब्टेन करने के लिए. ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी बिगिन हुई, मैनी यूरोपियन नेशंस दैट वर ग्रेजुअली बिकमिंग. बहुत सारे यूरोपियन नेशंस थे जो कि डेमोक्रेटिक के लिए अलाउ नहीं करते थे पीपल को वोट करने के लिए. इन सम कंट्रीज़ ओनली पीपल ओनिंग प्रॉपर्टी. कुछ कंट्रीज़ में तो ये भी होता था जिनके पास सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं हाई लेवल पे, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं. और ऑफन द वुमेन हैड नो वोटिंग राइट्स. वुमेन के पास कोई राइट नहीं था वोटिंग के लिए. इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में क्या होता था, यूएसए में जो ब्लैक्स थे उनको भी कोई राइट नहीं था वोट करने के लिए 1965 तक. दोज हु वर स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी डिज़ायर्ड, जो स्ट्रगल कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए, उन्हें एंड में क्या मिला, मतलब वोटिंग राइट्स उनके लिए उन्हें ग्रांटेड यूनिवर्सल टू ऑल, मतलब सबको वोटिंग राइट्स मिलने शुरू हो गए थे इस स्ट्रगल के बाद. इन इंडिया द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वर ग्रांटेड इन द 1950. इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कब बनी? 1950 में. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड द राइट टू वोट टू ऑल इंडियंस. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सभी को राइट है वोट करने के जिनकी एज 18 से अबव है, विदाउट एनी डिफरेंट ऑफ कलर, कास्ट, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, मतलब भेदभाव के बिना. इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इंपॉर्टेंस क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की? द यूनिवर्सल सफरेज शोज द पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब सबको इक्वली बिहेव करना, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना. इट इनकरेजेस यंग पीपल. इसमें यंग एज के लोग, मतलब जो यंग एज की जनरेशन है उसको भी इनकरेज करता है ताकि वो इलेक्ट्रल प्रोसेस, जो भी इलेक्शंस का प्रोसेस है उसमें पार्ट लें. इट इनिशिएट्स द पीपल इन एक्ट ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव. ये लोगों में एक नई उमंग, मतलब एक नई आशा पैदा करता है कि वो अपने तरीके के, अपने मतलब अपनी विश के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें. इट ब्रिंग्स टू अ पावर गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पीपल. जो गवर्नमेंट चूज़ की जाती है वो लोगों की विश के अकॉर्डिंग की जाती है. नेक्स्ट इज़ इलेक्शंस.